दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज काला सच में बात करेंगे मुलायम सिंह यादव को लेकर। मुलायम सिंह यादव कब और क्यों सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था और लालू यादव ने क्यों ऐसा कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को, राजनीतिक देश के सभी राजनीतिक दलों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। जो दल कांग्रेस के साथ नहीं आएगा उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। उनके कहने का तात्पर्य था कि वो गद्दार दल है जो कांग्रेस के साथ नहीं आएगा। इस पर चर्चा करेंगे और लालू जी का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बता दें। एक घटना केरल की है जिसमें एक डॉक्टर दंपति ने, डॉक्टर भागवाल और उनकी पत्नी लैला ने दो महिलाओं को अपहरण करवाया एक तस्कर के माध्यम से। वो महिलाएं 2 महीने से गायब थी। ये मामला भी 11 अक्टूबर मंगलवार को पर्दाफाश हुआ जब 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने किया। कहते हैं इस डॉक्टर दंपति ने उन 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया, एक महिला के 56 टुकड़े किए और इसलिए इन लोगों ने ये घटना किया कि ये धनवान हो जाएं। इसके लिए इन्होंने 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया। ये घटना केरल की है, ये महत्वपूर्ण घटना थी। अभी इसका मंगलवार का पर्दाफाश हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण देश की बड़ी घटना है। घटना तो घटी थी 8 नवंबर 2016 को जब देश में नोटबंदी हुई थी, लेकिन उस मामले को आज फिर सक्रियता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इस मामले को पहले सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था। 26 सितंबर को भी सुनवाई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, 5 बड़ी बेंच मानी जाती है, बेंच ने कहा कि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसमें हम समय नहीं देंगे। लेकिन फिर सुनवाई हुई आज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से और आरबीआई से कि नोटबंदी किस कानून के तहत और किसके आदेश से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका विधिवत हलफनामा लेकर 9 नवंबर को सुनवाई फिर होगी। केंद्र सरकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हलफनामा के सहित जवाब दाखिल करें। 9 नवंबर को इसकी फिर सुनवाई होगी और हलफनामा में लिखित जवाब मांगा है कि किस कानून के तहत और किसके आदेश से नोटबंदी हुई थी। जबकि पूरा देश जानता है कि नोटबंदी मोदी जी ने रात 12 बजे ऐलान किया था। 8 नवंबर 2016 को 6 साल हो रहे हैं। लेकिन एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है जो सिस्टमेटिक चलती है, जबानी नहीं माना जाता, लिखित माना जाता है कि मोदी जी ने किस कानून के तहत आदेश किया था, उसको उनको लिखित केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण घटना है। अब बात कर लेते हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की कि क्यों उन्होंने, कब और क्यों सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 2 दिन अभी 10 और 10 तारीख को उनको देहांत हुआ। 11 को उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें आप लोग भी बिजी थे, पूरा देश बिजी था, पूरा मीडिया उसमें लगा हुआ था। जो पहले नारा चलता था कि जिसका जलवा कायम है उसी का नाम मुलायम है, तो मरने के बाद भी मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का जलवा कायम था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितनी ज़बरदस्त भीड़ इटावा में, हुसैफई उनके गाँव इटावा में, जो डिस्ट्रिक्ट हुसैफई उनके गाँव में हुई थी, ऐसी शायद कोई हस्ती रही जो पहुँची ना हो, जो उनसे जुड़ी हुई थी। चाहे अमिताभ बच्चन का परिवार हो, अभिषेक बच्चन, जय बच्चन जी हों, या अनिल अंबानी उद्योगपति हों, या कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा सोनिया के द्वारा वो भेजे गए, सोनिया की तरफ से। पूरे देश ने, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने वहीं जिस दिन खड़े उस दिन पहले उन्होंने गुजरात से श्रद्धांजलि दे दिया था। योगी जिनके घर गए, मतलब सारी हस्तियाँ, उनका जलवा मरने के बाद भी कायम था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जन नायक थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है हर व्यक्ति की, तो उन्होंने जितने भी कार्य किए, उन्होंने जब तक वो राजनीति में थे सभी जातियों को जोड़कर रखने का प्रयास किया। पूरा देश जानता है कि परिवार को भी उन्होंने जोड़कर रखा। परिवार को भी जोड़कर रखना एक कला होती है। अपने सारे भाई भतीजों को उन्होंने एकजुट रखा। जब तक वो थे, एकजुट थे। उनके निष्क्रिय होने के, वृद्ध होने के साथ ही आपने देखा किस तरीके अभी पिछले 17 के चुनाव पूरा परिवार बिखर गया था। ये उनकी एक कला थी, सबको साथ लेकर चलना। हर जात के मतलब प्रयास करते कि सभी को साथ लेकर, ब्राह्मण समुदाय को, जनेश्वर मिश्र को कितना सम्मान देते, उनके परम मित्र थे, उनके नाम से
पार्क भी बनवाए, तमाम बड़ी योजनाएं लॉन्च करते थे। और उधर मोहनदन समुदाय को भी तो उनके नाम से जाए, उनका नाम पड़ गया था। मुल्ला मुलायम आजम खान जी उनके साथ थे, अमर सिंह थे, क्षत्रिय समाज के लोग, मतलब सारे समाज के लोग उनके साथ जुड़े होते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन ऐसी घटना क्यों किया उन्होंने कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यहाँ प्लस माइनस का दोनों मैं बता रहा हूँ आपका। उन्होंने एक बार कांग्रेस के साथ माइनस किया, एक बार प्लस किया। माइनस जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, एक बार प्लस जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तो कांग्रेस सरकार को उन्होंने बचाए रखा। तो माइनस वाला बता देते हैं कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कुछ दिन हो गए थे, कई उनको लगभग 13 महीने। लोकसभा में ज़बरदस्त बहस चल रही थी और लालू जी और मुलायम जी दोनों लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे, सोनिया गांधी के पास जा रहे थे। ये मैंने प्रत्यक्ष उस समय जो अखबारों में, टीवी चैनलों में देखा, सुना, पढ़ा था। उस समय केवल दूरदर्शन का मामला था, तो अखबारों के माध्यम जो हमें जानकारी मिलती थी हमने देखा। ये लोग प्रयास कर रहे थे कि सोनिया गांधी ये वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। ये जो वाजपेयी सरकार 99 से 2004 से, ये नहीं, उसके पहले भी वो शायद 13 महीने कार्यकाल किए थे, जब बीच में इंद्र कुमार गुजराल तमाम प्रधानमंत्री आए गए थे। उसी के बाद वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो 13 महीने इनकी सरकार चली थी। तो सोनिया जैसे लोग कह रहे थे कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, बीजेपी सरकार गिराइए। और इनडायरेक्ट खुल के नहीं कहा था मुलायम जी ने, लेकिन लालू के साथ खुल के बात रही होगी सोनिया जी से कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सोनिया जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया वाजपेयी सरकार के खिलाफ। और हंसी मजाक भी आप सब जानते हैं लालू जी किया करते थे। तो उस समय मैंने लाइव देखा था दूरदर्शन पे, लोकसभा का जो कार्यक्रम आ रहा था, जिसमें लालू जी ने कहा था कि ये कोई कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा होगा कि एक दिन, मतलब उस समय ये नौजवान रहे होंगे, वाजपेयी जी कहा होगा कि एक दिन ये प्रधानमंत्री जरूर इस देश के बनेंगे। तो लालू जी ने कहा कि सब लोग कहते हैं कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई एक दिन क्या, ये तो 13 महीने इनके प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे कुछ था। लालू जी ने कहा हंसी मजाक में, अब इनको हटना चाहिए। तो उसके बाद फिर वाजपेयी जी ने के खिलाफ, वाजपेयी सरकार के खिलाफ सोनिया जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उनकी सरकार गिर गई। जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो मुलायम सिंह जी ने वहाँ अपनी राजनीतिक, इसे गद्दारी नहीं कहा जा सकता, होना चाहिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो उन्होंने जब सरकार वाजपेयी जी गिरे, उन्होंने मौका खेला। वो राजनीतिक खिलाड़ी थे, दंगल पहलवान भी थे, दंगल के खिलाड़ी थे। तो दांव अपना लगाया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसी बात उन्होंने रखा। मैं उस समय पढ़ा था, तब लालू जी ने कहा था कि मुलायम गद्दारी का, मुलायम गद्दार हैं, ये लालू जी ने कहा था। लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इस तरीके सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, मुलायम इनके रास्ते में रुकावट बने। और फिर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर भाजपा सरकार बनी और 2004 तक वाजपेयी जी ने शासन किया। तो इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से मुलायम सिंह जी ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री 1999 में नहीं बनने दिया था। पहले लोग सारे पक्ष मिलकर सरकार गिरवाई, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार। उसके बाद जब सरकार गिर गई, सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह की वजह से वो बनते बनते रह गई थी। इसके बाद फिर 2008 में जब सरकार 2004 से 14 तक सरकार चली, कांग्रेस सरकार, तब सोनिया कांग्रेस सरकार से लेफ्ट ने समर्थन अपना खींच लिया था। अमेरिका, क्योंकि लेफ्ट अमेरिका को स्वीकार नहीं करता था, अमेरिका के साथ भारत का परमाणु समझौता होना था, इस वजह से लेफ्ट ने अपना समर्थन सरकार से, केंद्र सरकार से, यूपीए सरकार से 2008 में ले लिया था, जिसकी वजह से यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार गिरने वाली थी। और गिरने से मुलायम सिंह जी ने बचाया था और अपना समर्थन दे दिया था और सरकार बरकरार रह गई थी। ये उन्होंने कांग्रेस का, अब यहाँ पे क्यों समर्थन दे दिया, उनकी कांग्रेस से प्रतिद्वंदता रहती थी, वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक लड़ाई होती है। लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती थी, ये कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष जो भी विपक्षी दल हैं आज भी तब भी मानते थे कि बीजेपी एक धार्मिक पार्टी है
धर्म की बात करती है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष, अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। लालू जी भी, मुलायम जी, जितने भी तमाम, ममता जी हों या किसी और, तो लोग कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। तो मुलायम सिंह ने को लगा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी को बचाए रखना है, जिसे उन्होंने समर्थन दे दिया। इसमें बताते हैं कि अमर सिंह की भी सलाह थी। अमर सिंह ने उनको दिया था कि बड़ा दिल दिखाइए। अमर सिंह के सलाह की वजह से, उस समय अमर सिंह के खास मित्र थे, अमर सिंह ने उनके साथ जुड़वाया था अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, फिल्म इंडस्ट्री, तमाम उद्योगपतियों को। तो इस वजह से उन्होंने 2008 में कांग्रेस का समर्थन कर दिया था। कांग्रेस सरकार गिरते गिरते बच गई थी। अब बात कर लेते हैं लालू जी की। लालू जी ने क्यों ऐसा कहा कि सबको कांग्रेस के साथ आना चाहिए, पहले आप वीडियो देख लीजिए। सारा देश सब समझ गया है, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए, नहीं भाई नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ ही हम लोग मिलते हैं और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे। लालू जी का आपने वीडियो देखा, शायद पूरी बात आपको समझ में ना आई हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पूरा देश समझ चुका है, हम भी समझ चुके हैं। ये तानाशाही पार्टी है, तानाशाही भाजपा कह रहे हैं, भाजपा तानाशाह पार्टी है। नरेंद्र मोदी को पूरा देश जान चुका है। अब इनको हटाने के लिए मैं सभी दलों से आग्रह करता हूँ, कि मैं सभी दलों से कह रहा हूँ कि सब दलों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसका साथ जो नहीं देगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का साथ जो नहीं देगा उसको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। लालू जी ने कहा, उनके इनडायरेक्ट गद्दार है, देश के साथ गद्दारी करेगा। उनका जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा, जो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे उनको देश माफ़ नहीं करेगा, वो गद्दार है एक तरीके के। तो सबको साथ आना पड़ेगा और बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। तो अब ये तो निश्चित हो गया है, ये बात आप मान लीजिए कि अगर बीजेपी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल बनेंगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इससे आप इनकार नहीं करें, क्योंकि लालू जी एक बड़े नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा, इसके लिए हम समय देंगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे नीतीश जी जा के दिल्ली वगैरह भ्रमण सकले मिलजुल रहे थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, सारे विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल थे हाशिए पे चले गए हैं। उनकी चर्चा इस समय कम हो गई, आप लोग देख रहे होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो वो लालू जी समझ रहे हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूँगा। अभी नीतीश जी प्रयास कर रहे थे विपक्ष, अब लालू जी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मतलब सारे पक्षों को एक करेंगे और एक करने के बाद कांग्रेस के साथ जुड़वाएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके और कांग्रेस की सरकार बन सके, राहुल जी प्रधानमंत्री बन सके। ये पूरी भूमिका जो लालू जी का भाषण है उससे ऐसा समझ में आ रहा है। और लालू जी वो जिस बात को कह देते उस पर अडिग रहते हैं। मैंने उनके जीवन को देखा कि जब वो कोई बात कह देते हैं उस पर अडिग रहते हैं। अगर उन्होंने आज बोल दिया कि कांग्रेस का हम साथ देंगे तो देंगे, और प्रयास करेंगे तो प्रयास करेंगे, इससे कतई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस साथ उन्होंने काफ़ी दिन मिलकर सरकार, केंद्र सरकार में वो रहे, रेल मंत्री रहे। उस समय उनके समय पे सदैव रेल घाटे पे जाती थी, उनके समय पे रेल और रेलों का किराया भी कम किया, उसके बावजूद रेल प्रॉफिट पर थी। तमाम विदेशों में कई जगह मैनेजमेंट के कॉलेजों में उनको, प्रबंधन के कॉलेजों में उनको भाषण के लिए बुलाया गया कि कैसे आप भारतीय रेल को प्रॉफिट में ले आए, जबकि आपने किराया भी घटा दिया था। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी दिन कांग्रेस साथ मिलकर केंद्र सरकार में रहे, काफ़ी दिन वो कहने मतलब केंद्र में मंत्री रहे। तो उनको एक अनुभव है कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस भी जो कहती है पीछे नहीं हटती, और लालू जी भी जो कह देते उससे पीछे नहीं हटते। तो उनको भरोसा है कांग्रेस पे, तभी वो सारे व्यक्तियों को एक करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज का काला सच था जो हमने आपको बताया कि मुलायम सिंह जी ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और कब सरकार बचाई कांग्रेस की, और लालू जी क्यों कांग्रेस की सरकार को फिर से लाना चाहते हैं। उनके साथ भी घटनाएं हुई हैं जो इस समय ईडी और सीबीआई तमाम इस समय एक चर्चा का विषय बन गया है। वो भी चारा घोटाले में काफ़ी दिन जेल में रहे हैं।
तो वो भी उनका दर्द होगा, और तमाम तरह की बातें हैं वो जो आप सब लोग समझ भी रहे हैं। तो इसलिए वो अपना कांग्रेस सरकार बनवाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, अगर पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।